सीमा जो है वहाँ के फौजियों के साथ गालबन की मैसेजिंग पर थी और कोड वर्ड्स में बातें होती रही थी और ये चीजें वहाँ के एटीएस गालबन उन्होंने इसको जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है उनका उसने इन चीजों को ऑब्जर्व किया, कुछ मैसेजेस रिट्रीव किए हैं। तो बहुत सारी जुबानों का सीमा हैदर को जानना और जिस तरीके से अभी आपने देखा वो हिंदी एक्सेंट में बात करती है, ये ऐसा मालूम होता है कि जैसे इतनी जल्दी ये सारी चीजें नहीं सीखी गई। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है। इसका उसका आईक्यू लेवल इतना अच्छा है कि उसने यूट्यूब से सारी जियोग्राफी जो है वो समझ ली, दुबई जाने की भी और नेपाल जाने की भी और नेपाल से फिर भारत जाने की भी, और फिर वो इतना कॉन्फिडेंटली सारी चीजों को मैनेज कर रही है। देखें आपको या मुझे रखकर हमें ये शक है कि इंडिया की ही प्लांटेड थी, पाकिस्तान में थी और पाकिस्तान को बदनाम करके वहाँ पे गई है और वहाँ पर जाकर जिस तरह से उसको इतनी आसानी से एटीएस, ये तो मुझे लगता है पूरा डिपोजला है, पूरा ड्रामा है, सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने के लिए। देखिए जी हम जाते हैं, हम छापा भी मारते हैं, हम पिठाते भी। अगर कोई ऐसा वैसा बंदा हो ना तो उसकी तो एटीएस जो है ऐसी की तैसी फेर दे। तो यहाँ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुलाम हैदर साहब को दे दिया सबने धोखा। सीमा हंसी आज गुलाम हैदर साहब पर बहुत ज़ोर ज़ोर से। सीमा के लिए फिर से हो गया सचिन पागल। सीमा भागेगी अब पतली गली से पाकिस्तान को। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे और बेहद खुश होंगे। दोस्तों आज एक बार फिर से बात होगी गुलाम हैदर साहब, सीमा और लप्पू सचिन के बारे में। दोस्तों दिल रोता है मेरा गुलाम हैदर साहब की बेबसी और लाचारी देखकर, क्योंकि दोस्तों ना तो पाकिस्तान की हुकूमत कुछ कर रही है और ना ही इंडिया की सरकार ने अभी तक कोई एक्शन लिया है। इसी वजह से ये सीमा अय्याश नापाक औरत हमारे हिंदुस्तान में रह रही है और गंदगी फैला रही है। दोस्तों आज मैं आपको सीमा भगोड़ी के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी दूंगा, क्योंकि दोस्तों अब एक बार फिर से इस सीमा के बारे में बहुत बड़ी खबरें आने लगी है, जो कि मैं अभी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। जी हाँ दोस्तों, ये नापाक अय्याश सीमा एक वीडियो के अंदर ज़ोर से हंस रही थी गुलाम हैदर साहब को उस वीडियो के अंदर देखकर। जी हाँ दोस्तों, एक खबर ये भी निकल कर आ रही है और ये सोशल मीडिया के ऊपर खूब वायरल हो रही है कि लप्पू सचिन एक बार फिर से पागल हो गया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस सचिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कौन बैठा है। यह लप्पू सचिन सबके सामने अय्याशी करता है सीमा के साथ, और ये नापाक सीमा सचिन के साथ गंदे कारनामे अंजाम देती है और चारों बच्चे इस सीमा भगोड़ी को सचिन के साथ अय्याशी करते हुए देखते हैं। दोस्तों एक ये भी खबर उड़ रही है सोशल मीडिया पर कि अब ये सीमा बहुत जल्द पतली गली से पाकिस्तान को भाग जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस औरत पर अब एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दोस्तों गुलाम हैदर साहब के लिए आप सभी आवाज़ उठाओ और उनकी मदद करने के लिए जल्द से जल्द सामने आइए, क्योंकि दोस्तों आप सभी की बहुत ज़रूरत है गुलाम हैदर साहब को, और चारों बच्चों को जल्द से जल्द गुलाम हैदर साहब के पास भेजने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों आज मैं आपको सीमा केस का बहुत ही शानदार वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। सीमा जो है वहाँ के फौजियों के साथ गालबन की मैसेजिंग पर थी और कोड वर्ड्स में बातें होती रही थी और ये चीजें वहाँ के एटीएस गालबन उन्होंने इसको जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है उनका उसने इन चीजों को ऑब्जर्व किया, कुछ मैसेजेस रिट्रीव किए हैं जिनकी बिना पर उनको भी इस पर शक हो गया और आपने भी ये बात कही। ये जरा एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या मामला है। देखें मैंने इसलिए कहा कि आप देखें सीमा इधर एक तरफ से तो कहती है कि मैं सिर्फ 5वीं क्लास पास हूँ और मेरा उसमें मैं कोई नहीं जानती, लेकिन एट अ टाइम आप देखें वो इंग्लिश भी जानती है, वो सराइकी भी जानती है, वो हिंदी भी जानती है। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप हिंदी नहीं जानती, वो अरबी भी जानती है। मैं एक लॉयर हूँ, मैं अरबी नहीं जानता। तो बहुत सारी जुबानों का सीमा हैदर को जानना और जिस तरीके से अभी आपने देखा वो हिंदी एक्सेंट में बात करती है, ये ऐसा मालूम होता है कि जैसे इतनी जल्दी ये सारी चीजें नहीं सीखी गई। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है। इसके अलावा फिर एटीएस जो इदारे हैं, एक तरफ से तो कहना मैं 5वीं क्लास पढ़ी हूँ और मुझे कोई इसमें आइडिया नहीं, दूसरी तरफ वो कहती है कि मैंने यूट्यूब से देखकर जो है वो इलीगल तरीके से वहां पे पहुंच गई। तो क्या उसका आईक्यू लेवल इतना अच्छा है कि उसने यूट्यूब से सारी जियोग्राफी जो है वो समझ ली, दुबई जाने की भी और नेपाल जाने की भी और नेपाल से फिर भारत जाने की भी, और फिर वो इतना कॉन्फिडेंटली सारी चीज़ों को मैनेज कर रही है। देखें आपको या मुझे किसी भी एफआईए के इदारे से नोटिस आ जाए, हालांकि मैं दिल्ली अदालतों में रहता हूँ, हाई कोर्ट में अपीयर होते रहते हैं, जस्टिस साहिबान को देखते हैं, बड़े बड़े केसेस डेली देखते हैं, लेकिन फिर भी किसी नैब के इदारे से या किसी इदारे से नोटिस आ जाए तो फॉर द टाइम बिंग आपको कंसल्ट करना पड़ता है, आप परेशानी में मुबतला हो जाते हैं। तो ये किसी दूसरे मुल्क में है जहाँ पे कोई शख्स लीगल तरीके से भी जाए तो ये कंसिडर करता है कि मैं यहाँ पे सेकंड शेयरिंग, ये किसी दूसरे मुल्क में और इतनी सफाई से एटीएस जो है उसका कई घंटों तक सामना कर रही है। फिर 5 मोबाइल फोन उसने रखे हैं और किसी एक फोन से, उन 5 में से सचिन से रब्ता नहीं है, सचिन से रब्ता किसी और मोबाइल
मोबाइल फोन से, उनसे जो है वो किसी हाई ऑफिशियल के साथ वो रहा है। तो सीमा हैदर के ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा हैं। सीमा हैदर पढ़ी लिखी भी नहीं हुई, वो सारी जियोग्राफी भी जानती है, वो ATS को भी चकमा देना जानती है, वो भारत के लोगों को भी बेवकूफ़ बनाना जानती है, वो मज़हब के बारे में भी उसने सारी डिक्शनरी पढ़ ली है, ठीक है। उसने सारा मज़हब जो है वो सनातन धर्म जो वो कहती रहती है, उसको भी उसने स्टडी पढ़ लिया। उसने लाल बहादुर शास्त्री की तरह झाड़ू भी फेर दिया, वो भी उसने पढ़ लिया। आपको या मुझे उनकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, गांधी को भी उसने पढ़ लिया। तो बात मुख्तसर सिर्फ ये है कि या तो ये कोई आप कह लें कि बहुत ही कोई मासूम किस्म की खातून है, या फिर ये बहुत शातिर किस्म की खातून है। तो यहाँ पे एक ही बात, इस तरह से चीज़ों को रिएक्ट करना और मैनेज करना, यहाँ से इसने कंफ्यूज किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, एक चीज़ जाहिर है कि ये ऐसे रिएक्ट करती है जैसे इसको कोई गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है और इसको किसी ने बड़े अच्छे तरीके से ट्रेन किया। बातों को सामने रखकर हमें ये शक है कि इंडिया की ही प्लांटेड थी, पाकिस्तान में थी और पाकिस्तान को बदनाम करके वहां पे गई है। और वहां पर जाकर जिस तरह से उसको इतनी आसानी से ATS, ये तो मुझे लगता है पूरा ढकोसला है, पूरा ड्रामा है, सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने के लिए। देखिए जी, हम जाते हैं, हम छापा भी मारते हैं, हम बिठाते भी। अगर कोई ऐसा वैसा बंदा हो ना, तो उसकी तो ATS जो है ऐसी की तैसी फेरते। तो यहाँ पर अगर ऐसी की तैसी नहीं फेरा और हाथ इतना ऊपर रखा है, इसका मतलब ये है कि कोई इनका अपना ही बंदा है। और जितनी ये चालाक है, ज़हीन है, और जितनी ये जुबानें जानती है और जितनी चालाकियां जानती है, तो डेफिनेटली इसका कोई वहां से ताल्लुक हमें भी जुड़ता हुआ दिखाई देता है। कुछ तो मामला बीच में गलत है। अब जरा आगे इसके बच्चों की तरफ, और ये जो मामला है सचिन के साथ के ताल्लुकात जो खराब हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है? वो सबसे पहले उन्होंने एक पिटीशन डाली, मर्सी पिटीशन, कि हमें यहाँ पे नेशनलिटी दे दी जाए और ये प्यार मोहब्बत के लिए यहाँ पे है। अब यहाँ पे भी आप एक चीज देखें, बार बार चीजों में कॉन्फ्लिक्ट आता है, इसकी चीजों में कंट्राडिक्शन आता है। एक तरफ तो ये मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को, जी ये मोहब्बत के लिए, दूसरी तरफ स्पेसिफिकली पाकिस्तान को टारगेट करना, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना, पाकिस्तान की खवातीन को टारगेट करना। एक तरफ तो आप कहते हैं मोहब्बत का दर्स दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अब जो सचिन के हवाले से इन्होंने 7 शरीयत की एप्लीकेशन दी, 7 इन्होंने एप्लीकेशन दी लिविंग रिलेशनशिप, एक लिविंग रिलेशनशिप की इन्होंने एप्लीकेशन दी। और उसमें आपने देखा कि ये बेसिकली कंफ्यूज है या ये बेवकूफ बना रहे लोगों को। आप यहाँ पे देखें कि लिविंग रिलेशनशिप में भारत में क्या होता है कि अगर कोई भारत के दोनों सिटीजन हो, कोई लड़की या लड़का जो शादीशुदा नहीं है, वहाँ पे भी शादीशुदा लोग लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। अगर कोई कुंवारा लड़की या लड़का है वो रहना चाहते हैं, तो उनको एक गवर्नमेंट की जानिब से एक लेटर दिया जाता है। और उसमें फिर होता क्या है कि इन्होंने लिविंग रिलेशनशिप के लिए अप्लाई किया। लेकिन अब ये दोनों परेशानी इस वजह से हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में क्योंकि वो मैरिज होती है, जब तक दोनों का अच्छे तरीके से मामला चलता रहता है, लेकिन किसी भी स्टेज पे लड़की बाद में रेप का या इस तरह का एलिगेशन लगा के FIR कर सकती है। अब ये इस तरह से भी परेशान है कि कल को अगर सीमा हैदर ने कोई बयान अपना बदल लिया या इस तरह की लिटिगेशन में गई, जिस तरह से उसने गुलाम हैदर की सारी प्रॉपर्टी बेची है यहाँ से पाकिस्तान से, अब एक नया घर उसको प्राइवेट सोसाइटी में बना के दे रहे हैं, तो कहीं उसके लालच में आकर इसने सचिन को फारिग कर दिया, जो कि बजाय एक डमी नजर आता है, और उसको किसी क्रिमिनल केस में फंसा दिया। तो इस हवाले से ये मामला भी थोड़े इनके सामने आ गए। कि सचिन जो है अब उसको शक्कू को शुभात है और वो इतना ज्यादा उसके तक खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। उसका माजी देख चुका है वो। सचिन को मालूम है कि ये अपने मियां के साथ क्या करके आई, ये तो अपने घर वालों की नहीं थी, इसके घर वाले यहाँ मुसीबत में फंसे हुए हैं, उनसे इंटरोगेशन हो रही है, उनको थानों में कचहरियों में बुलाया जा रहा है और ये वहाँ पे आराम से अपनी जिंदगी गुजारी है। तो ये चीज चले समझ। प्रॉब्लम ये है कि अब इन्होंने सबसे पहले तो ये सीमा हैदर बच्चों को डांस वगैरह सिखाते हुए नजर आती थी और मुस्लिम वीडियोज में डांस के हवाले से ट्रेन करना बच्चों को। लेकिन जैसे यहाँ से पाकिस्तान में मेरा लाइव सेशन हुआ, बहुत सारे दोस्तों का और लाइव सेशन हुआ, आपकी वीडियोस देखने के बाद अब इसने एक नया ट्रेंड फॉलो किया। इसने कहा कि मैं बच्चों को एजुकेशन दिलाना चाहता हूँ और इसने अपना एक पैंतरा बदला। अब एजुकेशन के लिए इसने एडमिशन दिलाने की कोशिश की, जो कि बच्चों को मुश्किलात आ रही हैं कि बच्चों का वहाँ पे एडमिशन दिलाने के लिए आपके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि आप कह सकें कि आप वहाँ के सिटीजन हैं या कोई आप वो उसमें। तो इस हवाले से किसी किस्म का बर्थ सर्टिफिकेट या इंडियन डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी उन्होंने, इनके वकील ने। उनका जहन ये है कि लिविंग रिलेशनशिप का स्टेटस सीमा हैदर को दिलाकर फॉर द टाइम बीइंग और बच्चों को वहाँ पे एडमिशन दिला के किसी तरीके से हम ये कोशिश कर लें कि अब तो वो वहाँ पे उसके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो लिविंग रिलेशनशिप में भी रह रही है, और आप इसको यहाँ पे रहने दिया जाए और इसको सिटीजनशिप देकर इसको राज ही रहने दिया जाए। और सीमा हैदर एजेंट है या कोई सेलिब्रिटी बनना चाहती है या कोई मोहब्बत का मामला है, ये सारे जो सवाल आते हैं ये खुल ना सकें और इस मामले को इसी तरह से रफा दफा कर दिया जाए। तो इस हवाले से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी, जो कि इनकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है। और उसमें उन्होंने कहा कि ये किस तरीके से आप इन बच्चों को अगर लीगल तरीके से आए फिर आप स्टडी दिलवा सकते हैं, लेकिन ये इलीगल तरीके से आए, अभी तक इसके ऊपर एजेंट होने के एलिगेशन है, तो ऐसी सूरत में हम बच्चों को यहाँ पे कैसे एंटरटेन कर सकते हैं। तो इस हवाले से अभी तक इसमें कोई जो है वो इनके लिए ये मुश्किल है कि एडमिशन दिलाने में बच्चों को नाकाम रहे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह गई होगी और आपको ये वीडियो देखकर बहुत हैरानी हुई होगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।